शिवलिंग पर बने त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं का क्या है रहस्य? आइए जानते हैं। प्रायः साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक दिखाई देते हैं। तिलक विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों और पंथों की पहचान होते हैं। हिंदू धर्म में संतों के जितने मत, पंथ और संप्रदाय हैं, उन सबके तिलक भी अलग अलग हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। शिव परंपरा का तिलक कहलाता है त्रिपुंड। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा है। शिव परंपरा में शिव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म से 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड बनाते हैं। एक बार सनत कुमारों ने भगवान कालाग्नि रुद्र से पूछा, त्रिपुंड कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, त्रिपुंड की तीनों रेखाओं का क्या रहस्य है? भगवान कालाग्नि रुद्र बोले, बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर भक्ति पूर्वक ललाट पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर भौहों यानी भ्रुकुटी तक त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक ही लंबा होना चाहिए। त्रिपुंड की रेखाएं बहुत लंबी होने पर तप को और छोटी होने पर आयु को कमतर करती है। भस्म मध्याह्न से पहले जल मिलाकर, मध्याह्न में चंदन मिलाकर और सायंकाल सूखी भस्म ही त्रिपुंड रूप में लगानी चाहिए। क्या है त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं का रहस्य? त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित है। पहली रेखा गार्हपत्य अग्नि, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, रजोगुण पृथ्वी, धर्म क्रिया शक्ति, ऋग्वेद प्रातःकालीन हवन और महादेव। ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। दूसरी रेखा दक्षिणाग्नि, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, सत्वगुण, आकाश अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्याह्न के हवन और महेश्वर। ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। तीसरी रेखा आहवनीय अग्नि, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, तमोगुण, स्वर्गलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तीसरे हवन और शिव। ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड लगाने के 32 स्थान मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडी और दोनों पैर। त्रिपुंड लगाने के 16 स्थान मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियां और पृष्ठभाग में। त्रिपुंड लगाने के 8 स्थान ग्रह स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि। त्रिपुंड लगाने के 5 स्थान मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इस संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, उनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हरि ओम त्रयायुखंदम जगनैः कश्यपश्च त्रयायुखं जद्देवे कुत्रयायुखं तन्नौ अस्तु त्रयायुखं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्तिका चन्दनं चैव भस्मं तोयं चतुर्दकम् एभिर्द्रव्ये यथा काल मूर्धपुण्डं भवेत् सदा। ओम अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमीति भस्म, स्थलमीति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुं हवा इदगुं हव इदगुं भस्म, मन इतानि चक्षुषि गुं भस्म।
नमस्कार, एनडीटी प्रोडक्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम विश्व प्रसिद्ध स्थल खजराना गणेश मंदिर के पुजारी जी से मुलाकात करेंगे और त्रिपुंड के बारे में जानकारी लेंगे। भगवान आशुतोष शंकर महादेव जी, देवाधिदेव महादेव, जिसे सर्वविदित है, संसार पूरा जानता है कि भगवान महादेव ने गरल का पान किया यानी विष का पान किया। भगवान महादेव के कंठ में बहुत अधिक गर्मी और अधिक विष होने के कारण विष की शांति के लिए हेतु भगवान ने सर्प धारण किया, मृगशाला धारण करी, माँ गंगा को विराजमान किया। इसी प्रकार से भगवान ने भस्म चंदन को ललाट पर, अपनी भुजाओं पर, अपने कंठ पर धारण किया। ये भगवान महादेव आशुतोष का श्रृंगार भी है और ये त्रिपुंड भगवान को मस्तक पे लगने से भस्म की तासीर शीतल होती है। इस कारण से भगवान महादेव ने त्रिपुंड चंदन भस्म धारण किया। भस्म का भी त्रिपुंड महादेव धारण करते हैं अथवा चंदन का भी त्रिपुंड भगवान शंकर धारण करते हैं। त्रिपुंड की जो 3 रेखा हैं वो भगवान महादेव का प्रतीकात्मक चिन्ह है। त्रिपुंड शैव परंपरा का विशेष तिलक है। त्रिपुंड धारण शैव परंपरा के पुरुष करते हैं। शैव परंपरा के अखाड़ों में त्रिपुंड धारण कराया जाता है। सब अलग अलग पंथों में अलग अलग प्रकार का तिलक लगाया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा के बड़पत्र जो कहिए, विष्णु की 2 फाड़, शक्ति की 2 बिंदु कहिए, महादेव की आड़। ब्राह्मण भोजन के पश्चात बड़ के पत्ते की आकृति का लंबा तिलक लगाया जाता है ब्राह्मण भोजन के पश्चात। और भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो 2 लंबी डंडियाँ लगाते हैं, उसको फाड़ कहते हैं। विष्णु की 2 फाड़, शक्ति के जो उपासक हैं वो गोल बिंदु लगाते हैं, 2 बिंदु लगाते हैं। शिव शक्ति की 2 बिंदु लगती है। शक्ति की जो बिंदु कहिए महादेव की आड़, जो महादेव शंकर का उपासक है, जो शैव परंपरा को मानता है, जो भगवान शंकर की भक्ति करता है, जो भगवान आशुतोष की प्रीति पाना चाहता है, वो अपने शरीर पर, अपने देह पर त्रिपुंड लगाता है। भस्म त्रिपुंड का यह महत्व है और भस्म का यह महत्व है कि अग्निरीति भस्म, वायुमीति भस्म, स्थलमीति भस्म, जलमीति भस्म, अग्निरीति भस्म, मतलब संसार में जो कुछ भी है सब भस्म ही है। और हम सबको इस नाशवान संसार में हमको भस्ममय होना है। इसलिए हम नित्य भस्म इसलिए लगाते हैं कि यह हमारे जीवन का परम सत्य है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खजाना गणेश के पुजारी जी विनीत जी भट्ट के द्वारा त्रिपुंड की महिमा हमें बताई गई। विभिन्न प्रकार के धर्म पंथ, शैव धर्म की भी बातें उन्होंने बताई गई। सभी की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है। आगे किसी धार्मिक मान्यता पर और चर्चा करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार। त्रिपुंड धारण करने का फल। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्थान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सज्ज मुक्ति प्राप्त करता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। गौरी शंकर तिलक। कुछ शिव भक्त शिव जी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं। इसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर की उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं, तो कुछ पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। जो केवल भगवती के उपासक हैं वे केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। शिव परंपरा में अघोरी, कापालिक, तांत्रिक जैसे पंथ बदल जाने पर तिलक लगाने का तरीका भी बदल जाता है। ओम नमः शिवाय।